फ्रेंड्स, कभी कभी निजी कारणों से आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप वीडियो नहीं बना पाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं ये वीडियो आपके पास लेके आई हूँ और मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मार्केट की दशा और दिशा को समझें। दोस्तों, इस मार्केट की ऐसी गजब कहानी है कि जब ये चलने लगता है तो हमको समझ नहीं आता कि ये कब जाके रुकेगा, और जब ये गिरने लगता है, कंसोलिडेट करने लगता है, फॉल करने लगता है, तो हम सोचते हैं कि आखिर ये कब बुरे दिन खत्म होंगे। इस तरह की सोच को ना अपनाते हुए हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट अब इस समय, जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 26 मार्च 2024 है, तब यहां से मार्केट किधर जा सकता है, वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल एक टेक्निक के यूज करके हम इन सभी सवालों का जवाब आज देखेंगे, और वो टेक्निक होगी ट्रेंड लाइंस के थ्रू। ट्रेंड लाइंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रॉफिट पॉइंट पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस रियल चार्ट्स के ऊपर। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है। नजरों से अगर आप इसको देखेंगे, ये कैंडल स्टिक्स हैं जो आपको बता रही हैं कि मार्केट पिछले एक साल में, यानी अगर हम इस चार्ट को एक साल में देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और जिसमें कि आपने देखा कि एक जोन के बाद, यानी कि अगर कर्सर में यहां रखती हूँ 26 अक्टूबर 2023 को, एक बहुत ही शार्प डिप आया था जब मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दिया था। ऐसा क्यों? देखिए, अगर ये आपके मार्केट के उस समय के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहे होंगे तो देखो अक्टूबर में किस तरीके से उन सपोर्ट लेवल्स को मार्केट ने तोड़ दिया था। आज की दौर में मार्केट क्या करने जा रहा है, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको पीछे भी जाना चाहिए, समझना चाहिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो अक्टूबर 23 को इस निफ्टी ने तोड़ा था और बहुत ही शार्पली बाउंस किया था। यानी इतना हमें समझ में आता है, जब कोई अहम सपोर्ट लेवल टूटता है तो टूटने के बाद नेगेटिविटी जो मार्केट में बनती है कुछ समय के लिए बनी रहनी चाहिए, तभी उसका कंफर्मेशन होता है, जो कि यहां पर नहीं हुआ। नेगेटिविटी आई, मार्केट में पैनिक आया, लेकिन तुरंत मार्केट ने रिबाउंड किया, और देखिए कितना शार्प रिबाउंड किया था। उसके बाद आप देखिए कितनी शार्प पुल बैक आया था। यानी इससे हम एक चीज और समझते हैं, सपोर्ट लेवल्स पर ध्यान रखो और सही स्टॉप लॉसेस लगाओ। अगर आपने सही लेवल पर स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच गए होंगे। और अगर आपको रिवर्स ट्रेड करना आता है, गलती से अगर आपने शॉर्ट ट्रेड इस जोन में लिया होगा दोस्तों, और आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, सही स्टॉप लॉस लगा के रिवर्स ट्रेड यानी लॉन्ग पोजीशन अगर आपने क्रिएट की होगी इस तरीके के पुल बैक में, तो देखिए देयर इज नो स्टॉपिंग। तो इसी को कहते हैं दोस्तों मार्केट की दशा और दिशा को सही समय पर पकड़ना और अपनी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना, और गलत अगर पड़ गए हैं तो तुरंत दूसरी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करके अपने नुकसान की भरपाई करके प्रॉफिट भी कमाना। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर के आसपास से मार्केट ने जो रिबाउंड किया उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, क्या हम अगर इसको 6 महीने के चार्ट पे लेके जाएं, मान लीजिए कि इस तरीके से, अब इस पीली लाइन को मैं यहां से हटा देती हूँ क्योंकि इसका रेलेवेंस फिलहाल के डिस्कशन के लिए अब खत्म हो गया है। चलो मैं जरा एक ट्रेंड लाइन बना लूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं कहीं ट्रेंड लाइन मैंने पिक की। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? नीचे के दो लोज, कोई भी दो लोज को जोड़कर स्ट्रेच कर देते हैं और उम्मीद करते हैं। स्ट्रेच करने के पीछे रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि अब ये बाजार बार बार जब भी उस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो रिबाउंड करना चाहिए, और अगर उस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा तो अब बाजार कमजोर हो जाएगा। ये हम मान के चलते हैं, इस वजह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। कोई दो लोज आपस में जोड़ दो। ये मैंने पहला लो उठाया और मैंने दोस्तों ये दूसरा लो जोड़ा, और इसका कलर मैं आपके लिए कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देती हूँ, और येलो कलर जो आपको और क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने उस डिप से लेके अब तक नीचे के दो लोज को जोड़ा। कहां तक जोड़ा मैंने फ्रेंड्स? बस यहां तक जोड़ा। ये बन गई मेरी ट्रेंड लाइन, जिसको मैंने फिर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन बना के उसको एक्सटेंड करना कभी मत भूलना। ये मैंने इसको कर दिया एक्सटेंड यहां।
अब दोस्तों ये मेरी बन गई ट्रेंड लाइन। क्या कहने का मतलब है कि ये समझ लीजिए आप करीब करीब 25-26 अक्टूबर से लेकर अब तक जब जब बाजार इसके आसपास आया है उसने रिबाउंड किया है, इसको सपोर्ट की तरह से यूज किया है। अभी आपने देखा होगा प्रीवियस डिस्कशन में हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट की तरह से हमने बनाई थी, अब हमने ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह से बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हॉरिजॉन्टल बनाए कि इस तरीके की राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाए। सीधा सीधा नियम यहां पर ये है, जैसा चार्ट उभर रहा है, पहले हमने देखा था कि चार्ट एक हॉरिजॉन्टल जोन में बार बार आके अटक रहा था, अब ये राइज कर रहा है, बाजार बढ़ रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा? नहीं, वो राइज कर रहा है। तो जब वो राइज भी करता है तो कहां आके बार बार रिबाउंड करता है, इस वजह से हमने हॉरिजॉन्टल ना बना के ये राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाई है, नीचे के दो लोज को जोड़कर और एक्सटेंड करके। चलिए अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से है दोस्तों। आज हम जब बना रहे हैं 6 महीना करीब करीब हो चुका है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए। बाजार जब भी इस पे टच किया, कभी इसको इसने तोड़ा भी, देखिए यहाँ पर करीब 13 फरवरी 2024 को इसने तोड़ा, रीबाउंड। फिर देखिए 28 फरवरी 2024 तोड़ा, रीबाउंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये करीब करीब आपका अभी रिसेंट का 12 मार्च 2024 उसको तोड़ा, क्या वो रिबाउंड हुआ? नहीं। यानी पहली बार इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर बाजार कमजोर होने के संकेत दे रहा है। इस टाइम फ्रेम को जरा छोटा करके देखिए, 3 महीने में मैं इसको ले आई हूं। ठीक है, 3 महीने में आप देख रहे हैं कि क्या मेरे जो प्राइसेस हैं 12 मार्च 2024 के, क्या वो पहले की तरह इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिबाउंड करके गए? जवाब है नहीं। यानी 6 महीने में पहली बार इतनी नेगेटिविटी बाजार में आई, मार्केट में थकने के संकेत आपको मिले जो कि पहले नहीं मिल रहे थे बजट के बाद से लेके अब तक। ये देखिए 23 जनवरी 2024, राइट, यानी बजट से करीब करीब हफ्ता भर पहले से बाजार ने और बजट के बाद मार्केट ने कहा कि मैं बार बार इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, और अच्छा खासा मूड और माहौल बाजार के अंदर था। अनलेस 12 मार्च 2024 को वो मूड पहली बार खराब हुआ और डिसिसिवली बाजार नीचे की तरफ आने लगा। तो हम इसमें अब शॉर्ट ट्रेड के जोन में आ चुके थे दोस्तों इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब अगर हम देखें फ्रेंड्स, ये जो येलो लाइन हमारी सपोर्ट थी पिछले 6 महीने की, टूट गई है और डिसिसिवली टूट गई है, और काफी समय हो गया है बाजार को उस ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स अब ये एक इंपॉर्टेंट हायर लेवल होगा, रेसिस्टेंस जोन होगा, ये आपका रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगा, ना कि एक सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों एक और लेसन आपको मिलता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट मतलब वो सपोर्ट लेवल जहां बाजार बार बार आकर बाउंस हो रहा था, जी हाँ ये येलो लाइन बार बार आके बाउंस हो रहा था, उसके बाद जब मार्केट उसे तोड़ देता है और काफी समय तक उसके नीचे रहता है, तो वो लेवल अब रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी बाजार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल के ऊपर जाने के लिए। याद रखिएगा, ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं। तो दोस्तों 1 मंथ का अगर मैं इसको देखूं, 1 मंथ के चार्ट में अच्छे खासे आप नीचे की तरफ आ गए हैं और गिरते ही जा रहे हैं। एक और जरा ट्रेंड लाइन बना के देखिए स्मार्टली, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉल का कंफर्मेशन तो यहां हुआ, लेकिन गिरना कहां से शुरू हो गया था दोस्तों? करीब करीब इस दो हाईज को मैंने जब जोड़ा है, और इसको जरा मैं कलर दे देती हूँ रेड। ठीक है, तो ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये है हमारा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का कलर, राइट। फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपने बनाई दो हाइस को जोड़ के, और जैसे ही आपने इसको बनाया था दोस्तों यहां तक, इसको आपने आगे चल के कर दिया एक्सटेंड। बाजार में नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी 7 मार्च 2024, कंफर्मेशन हुआ था दोस्तों 12 या 13 मार्च 2024, और उसके बाद से बाजार ने एक थकने के संकेत दिए और नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। आज करीब करीब इसमें 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से ये हमारी पीली वाली इंपॉर्टेंट 6 महीने की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। शॉर्ट पोजीशंस बनाने का एक जोन क्रिएट हो गया है, लेकिन क्या ये नेगेटिविटी चलती ही जा रही है? जी नहीं।
अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहां से यानी करीब पिछले हफ्ते से 20 मार्च 2024 से बाजार ने उठने की कोशिश की और एक छोटी सी प्यारी सी ट्रेंड लाइन फिर से बनाई। ऊपर की तरफ जब जा रही है ट्रेंड लाइन, तो दोस्तों आपने नीचे के दो लोज को जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा और उसको कर दिया एक्सटेंड, और इसको आपने एक कलर दे दिया फ्रेंड्स, ग्रीन कलर। अब आप देखिए जरा इसको ध्यान से, यहाँ आप पोजीशन है और यहाँ आपको लेना है फैसला कि क्या किया जाएगा। ठीक है, ये जो फॉलिंग रेड वाली ट्रेंड लाइन और नीचे से उठती हुई ग्रीन वाली जो ये ट्रेंड लाइन है, इसके बीचों बीच एक ट्राइंगल, एक मुंह बन रहा है। ठीक है, ऊपर का सेलिंग प्रेशर, नीचे का बाइंग प्रेशर, आपको एक ट्राइंगल वाला जोन क्लियरली दिखाई दे रहा है। और उस जोन का या तो ब्रेक डाउन होता है दोस्तों या ब्रेक आउट होता है। ब्रेक डाउन यानी नीचे की तरफ तोड़ देगा, या ब्रेक आउट मतलब ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों 26 मार्च को एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, यानी ये जो इसने अटेम्प्ट किया है ऊपर उठने का, इतना ज्यादा नीचे गिरने के बाद वो इस दिन की रेड कैंडल ने फेल कर दिया है। नेक्स्ट डे भी आपकी एक नेगेटिव छोटी कैंडल बनी है, यानी यहाँ पर ब्रेक डाउन के संकेत आपको मिल रहे हैं एक ट्रेडिंग डे का। और आप वेट कीजिए और देखिए कि क्या ये रिबाउंड करके इस लाल वाली लाइन के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करने लगा, तब तो आप कहेंगे कि रिजम्पशन हो रहा है अप ट्रेंड का, यानी नेगेटिविटी बाजार में खत्म हो गई है और अब यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। यानी वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो आपको वॉच आउट करना है फ्रेंड्स, वो लेवल करीब करीब आपका पड़ेगा 22,083, राइट हैंड साइड में दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको टेलीविजन पर एनालिस्ट ये सब लोग आपको लेवल्स देते हैं। ठीक है, वो लेवल्स इसी तरीके से निकल के आते हैं, आप अपने लिए खुद वो लेवल्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक लॉजिक बनाया कि भाई देखो, अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगा और फिर से इस हरी वाली लाइन के ऊपर आने लगा, यानी कि करीब करीब 22,088 या चलो राउंड ऑफ में उसको 22,090 के आसपास अगर वो ट्रेड करने लगा, तो हम कह सकते हैं कि अब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अगर इसको ट्रेड नहीं कर पाया, इस इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको ध्यान रखना है 22,090, अगर उसको नीचे की तरफ ले गया, तो यानी कि ये जो रेड लाइन का एक्सटेंशन है, ये इस लाइन के ऊपर जाने में उसे काफी मशक्कत लगेगी। यानी 22,090 को अगर सपोर्ट ले लेता है, ट्रेड करने लगता है, तो ये लेवल उसके लिए सपोर्ट का होगा, बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी लेवल को तोड़ देता है, तो यही लेवल आपके लिए रेसिस्टेंस का लेवल होगा, जिसके ऊपर बाजार को जाने में मुश्किल होगी। और आप सब जानते हैं कि जब आपके पास सपोर्ट लेवल क्लियरली निकल के आए तो बाय कीजिए, चाहे फ्यूचर्स में, चाहे ऑप्शंस में या कैश मार्केट में। और अगर रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आते हैं तो सेल कीजिए, चाहे फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में या फिर आप आपके कैश मार्केट में। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट लेवल आपको दोस्तों यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप इस एनालिसिस से समझते हैं कि वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि वह कौन से है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसको ध्यान रख के एक लॉजिक के साथ सही चार्ट्स को पढ़कर कैसे आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं और सही समय पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होने के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कीजिए, मार्केट की दशा और दिशा को समझिए, उसी से आप दोस्तों बेहतर ट्रेडर बनेंगे। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, आगे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ लेके आऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर।